आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट होने जा रही है और बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि, भूजल पर टैक्स, पेरोल के दाम में इजाफा, गृह आवास, शहरी विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख भी घोषित की जा सकती है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम को सचिवालय में धामी कैबिनेट बैठक होगी। कई मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ बड़े अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आज विधानसभा के मॉनसून सत्र की जो तारीख है उसकी भी घोषणा हो सकती है। आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि की बात की जा रही है, इसका प्रस्ताव आज धामी कैबिनेट बैठक में आ सकता है। इसके अलावा गृह आवास, शहरी विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव आज धामी कैबिनेट में आ सकते हैं। देखा जा सकता है कि आज धामी कैबिनेट में किन बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। सभी लोगों की आज जो नजरें हैं वो धामी कैबिनेट पर टिकी हुई है और आज शाम को सचिवालय में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और विधानसभा के मॉनसून सत्र की जो तारीख है उसकी घोषणा भी आज धामी कैबिनेट बैठक में हो सकती है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता मनीष गंगवाल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो धामी कैबिनेट बैठक होने जा रही है शाम को, किन बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो धामी कैबिनेट की बैठक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 4 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और कई प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में जो है वो उम्मीद की जा रही है कि आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र की जो तिथि का ऐलान जो है वो आज की बैठक में हो सकता है, क्योंकि 2 सितंबर से पहले उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो सरकार को आयोजित करना है और अगस्त महीने के पहले सप्ताह में माना जा रहा है कि सरकार जो है वो बजट जो ये मानसून सत्र है उसको आयोजित कर सकती है। और गैरसैंण में लगभग तय है कि गैरसैंण में जो ये सत्र आयोजित होगा उसको लेकर जो है वो तिथियों का ऐलान आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है। सरकार जो है इसके पर मुहर लगा सकती है। जो कैबिनेट बैठेगी वो जो मानसून सत्र है उसकी तिथियों पर जो है वो विचार करेगी और फाइनल मुहर जो है वो मानसून सत्र को लेकर लग सकती है। दूसरा सबसे बड़ा जो है मामला आने की उम्मीद है, जो प्रस्ताव आने की उम्मीद है, वो चारधाम यात्रा जो चल रही है या चारधाम यात्रा संचालित करने को लेकर या उत्तराखंड के जो प्रमुख धार्मिक जो यात्राएं हैं और जो मेले हैं उसको लेकर जो प्राधिकरण बनाने की बात जो सरकार कर रही है और जो एक कमेटी बनाई गई थी अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन के नेतृत्व में, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी थी। तो माना यह जा रहा है कि उस जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है और इस पर लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है कि आखिरकार जो सुझाव कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो यात्रा संचालित करने को लेकर हो या मेलों या जो का आयोजन हो, जो कावड़ यात्रा यहां पर होती है उसके आयोजन को लेकर जो प्राधिकरण बनाने की बात जो सरकार के द्वारा कही गई है उसको लेकर जो कमेटी की जो सिफारिशें आई हैं, जो रिपोर्ट आई है, उस पर भी जो है वो कैबिनेट जो है वो निर्णय ले सकती है। और इसके अलावा कई और जो है वो मसले ऐसे हैं। आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पे मुहर लगती है तो आने वाले दिनों में जो जिस तरह से ये धार्मिक यात्राएं आयोजित की जाती है तो इनमें किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी हमें? देखिए, प्राधिकरण की बात जो चल रही है उसके अंतर्गत चारधाम यात्रा के साथ साथ कावड़ यात्रा और जिस तरीके से जो धार्मिक जो यहाँ पर पर्व होते हैं या आयोजन होता है वो सभी जो है वो इस के तहत आ जाएंगे और सभी का संचालन जो है वो प्राधिकरण करेगा। उसके लिए बॉडी भी अलग जो है वो प्राधिकरण को लेकर बनाई जाएगी और 3 टायर व्यवस्था जो है उसमें करने की बात सामने आ रही है कि 3 जो बॉडी होंगे वो होंगी, एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी, एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी और एक जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो आयुक्त हैं उनके जो है वो नेतृत्व में एक कमेटी होगी और गढ़वाल और कुमाऊं में जो भी मेले थोलों का आयोजन किया जाता है, चारधाम यात्रा का आयोजन किया जाता है, उसके तहत जो है ये प्राधिकरण के तहत आएंगे और तीर्थाटन विकास प्राधिकरण जो है वो इसका नाम जो है वो सुझाया गया है, जो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
चार धाम यात्रा के साथ साथ जहां पर मंदिर हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको बेहतर करने का भी जिम्मा इस प्राधिकरण के पास होगा। अब क्या कुछ उसमें जो है और प्रावधान जो है वो सरकार अपने तरफ से ऐड करती है, क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए या सरकार के नियंत्रण में क्या कुछ चार धाम यात्रा होगी, किस तरीके से जो अभी तक बद्री केदार मंदिर समिति का जो है वो दो धामों में जिस तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाओं का जिम्मा रहता है, क्या सरकार उसे फिर से अपने पास लेगी। तो ये तमाम तरीके के जो चीजें हैं और जो अटकलें प्राधिकरण को लेकर लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का जो गठन हुआ था और उसका विरोध तीर्थ पुरोहितों के द्वारा किया गया था, फिर सरकार को जो है उस पर बैकफुट पर आना पड़ा और त्रिवेंद्र रावत के समय जो देवस्थानम बोर्ड बना था उसे धामी सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़े पहलू है कि आप प्राधिकरण लेके आ रही है सरकार, तो काफी गहन मंथन विचार विमर्श सरकार इसको लेकर करने जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से इस प्राधिकरण का गठन होगा ताकि किसी तरीके का कोई विरोध भी ना हो और जो यात्रा का संचालन है वो बेहतर तरीके से हो। और अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो हरिद्वार ऋषिकेश से ही मॉनिटरिंग जो है वो इस प्राधिकरण के तहत होगी। तो ये तमाम जो पहलू हैं और क्या क्या कुछ प्रावधान सरकार करती है वो प्राधिकरण जो है वो बनने के बाद जो है वो सरकार भी स्पष्ट कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि आज क्या कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगती है, इस पर सभी की नजरें। इसके अलावा जो मुआवजा राशि जो आपदा के तहत जो दी जाती है उसको बढ़ाने का भी जो है वो प्रस्ताव आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरूल के दाम बढ़ाने को लेकर जो है वो घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक दाम बढ़े नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में पिरूल के दाम बढ़ाए जाने का जो प्रस्ताव है वो भी आ सकता है। और जब उस पर जो मंजूरी मिल जाएगी तो जब शासनादेश जारी हो जाएगा तो जो 3 रुपए किलो का पिरूल बिक रहा है उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए के लगभग हो जाएगी। तो ये तमाम मसले जो आज कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आज जो धामी कैबिनेट बैठक होने वाली है उनमें किन बड़े मुद्दों पर आज मुहर लगती है।